होर्मुज संकट के बीच ओमान कैसे बन गया है भारत के लिए संजीवनी बूटी, कैसे अपने बंदरगाहों को बना दिया है दुनिया का सबसे बड़ा बाईपास। खाड़ी के 6 देश जब दाने दाने को मोहताज होने लगे तो भारत ने ओमान के साथ मिलकर कैसे खेला एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने सुपर पावर्स को हैरान कर दिया। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगाने चला था परमानेंट टोल टैक्स, मोदी ने उससे पहले ही कर डाली। ओमान के साथ डील। पश्चिम एशिया के इस भयंकर तनाव के बीच भारतीय नौसेना के वॉरशिप और ओमानी सेना एक साथ आकर आखिर किस बड़े और सीक्रेट मिशन को अंजाम दे रहे हैं। और 1 जून से लागू हो रही भारत और ओमान की सीक्रेट डील के पीछे का वो राज क्या है जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन के समीकरण रातों रात पलट दिए हैं। दोस्तों, आज दुनिया एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां समंदर की लहरों पर सबसे बड़ा पावर गेम खेला जा रहा है। पश्चिम एशिया इस वक्त एक भारी संकट से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है, और इन दोनों के बीच जो सबसे अहम रास्ता फंस गया है उसे हम हॉर्मुज जलमरु मध्य या हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल और गैस का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस रास्ते पर ऐसा ताला लग चुका है कि बड़े बड़े देशों की सांसें अटक गई हैं। ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा है, लेकिन इन सब के बीच भारत एक अलग ही लेवल का गेम खेल रहा है। आज भारत ने अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त ओमान के साथ मिलकर एक ऐसी चाल चली है जिसने पश्चिम एशिया के पूरे नक्शे पर भारत का दबदबा कायम कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हॉर्मुज स्ट्रेट का मसला भारत के लिए इतना खास क्यों है। दोस्तों, इस समय खाड़ी के देश जिन्हें हम GCC गल्फ कून ऑपरेशन काउंसिल कहते हैं वो एक बड़े संकट में फंसने वाले थे। इन 6 देशों में सऊदी अरब, UAE, ओमान, कतर, कुवैत और बहरीन शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश पेट्रोल डॉलर से कितने भी अमीर क्यों ना हों, लेकिन इन्हें अपनी जरूरत का 85% खाने पीने का सामान बाहर से मंगाना पड़ता है। और इनका सबसे बड़ा अन्नदाता कौन है? हमारा अपना देश भारत। अब दिक्कत ये थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से कार्गो जहाजों का निकलना करीब करीब नामुमकिन हो गया था। ऐसे में इन अरब देशों तक भारत का अनाज, चावल, सब्जियां कैसे पहुंचे? यहीं पर एंट्री होती है ओमान की। ओमान ने भारत के लिए अपने बंदरगाहों के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। ओमान का एक बंदरगाह है सोहार पोर्ट। ये आज की तारीख में भारत के लिए एक लाइफलाइन बन चुका है। सोहार पोर्ट ने इस पूरे ग्लोबल संकट में एक बाईपास का काम किया है। सीधे शब्दों में समझें तो जब मेन हाईवे पर जाम लग जाता है तो समझदार ड्राइवर गली से रास्ता निकाल लेते हैं। बस भारत और ओमान ने समंदर के इस हाईवे पर बिल्कुल यही किया है। इस सोहार बंदरगाह की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये साल 2004 में खुला था और सबसे खास बात यह है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर मौजूद है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी का इस पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। ओमान ने समझदारी दिखाते हुए इस पोर्ट पर पूरी तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी कृषि उत्पादों को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड टर्मिनल बना दिया है। ये बंदरगाह एक ऐसे जबरदस्त जंक्शन पर बना है जहां से सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर दुनिया के किसी भी प्रमुख बंदरगाह तक बड़े बड़े कार्गो जहाज पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि आज ओमान का ये पोर्ट गल्फ देशों, भारत और ईस्ट अफ्रीका के तेजी से बढ़ते हुए बाजारों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। और सिर्फ सोहार ही क्यों, ओमान का सलालाह बंदरगाह भी इस समय पूरी दुनिया की नजरों में है। सलालाह बंदरगाह एक साल में 2500 जहाजों को हैंडल कर सकता है। आज की तारीख में भारत से निकलने वाला सारा एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट इन्हीं ओमानी बंदरगाहों से होकर खाड़ी देशों की भूख मिटा रहा है। ये होती है असली डिप्लोमेसी, और ये है भारत की ताकत जो बिना शोर मचाए अपना काम कर रही है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। क्या आपको लगता है कि हॉर्मुज का मसला सिर्फ अनाज तक सीमित है? जी नहीं, इसका सीधा असर आम हिंदुस्तानी की जेब पर पड़ने वाला है, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। दोस्तों, ईरान अब एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। ईरान ओमान के साथ लगातार चर्चा कर रहा है कि कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट में एक परमानेंट टोल सिस्टम लगा दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही टोल टैक्स जैसा आप हाईवे पर गाड़ियां चलाते वक्त देते हैं। ईरान का कहना है कि इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले हर तेल के टैंकर और जहाज को फीस देनी होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट अपने सबसे संकरे हिस्से में सिर्फ 24 मील यानी 39 किलोमीटर चौड़ा है। बिना ईरानी रडार
और उनके पेट्रोलिंग शिप की इजाजत के वहां से एक दिन का भी नहीं निकल सकता। फ्रांस में बैठे ईरान के राजदूत मोहम्मद अमीन नेजाद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान और ओमान को इस रूट पर सिक्योरिटी देनी पड़ती है, नौवहन का मैनेजमेंट करना पड़ता है और इस सब में बहुत भारी खर्च आता है। इसीलिए जो भी देश इस रूट का फायदा उठाएगा उसे अपना हिस्सा चुकाना ही पड़ेगा। ईरान की संसद तो बाकायदा इसके लिए एक प्रस्ताव भी पास कर चुकी है। अमेरिका इस बात से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है, लेकिन ईरान अड़ा हुआ है कि वो हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि इसमें हमारा क्या नुकसान है? नुकसान सीधा और सटीक है। गल्फ कून ऑपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी के ये 6 देश भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। भारत और इन 6 देशों के बीच हर साल 178.56 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। हम उन्हें चावल, कपड़े, मशीन और ज्वेलरी भेजते हैं और बदले में वहां से कच्चा तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और सोना मंगवाते हैं। अब अगर ईरान ने वहां टोल टैक्स ठोक दिया तो भारत आने वाले कच्चे तेल के जहाजों का किराया बढ़ जाएगा। समंदर में किराया बढ़ेगा तो भारत के पेट्रोल पंप पर मीटर भी तेजी से भागेगा। यानी आम आदमी को पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए अपनी जेब और ज्यादा डीली करनी पड़ेगी। लेकिन भारत ने इस संकट को भांपते हुए कूटनीति के बिसात पर एक ऐसा दांव चला है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत और ओमान के बीच एक बहुत ही ऐतिहासिक डील होने जा रही है। 1 जून 2026 ये वो तारीख है जब भारत और ओमान के बीच ट्रेड एग्रीमेंट यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खुद इसके साफ संकेत दिए हैं। ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भारत अपने एक्सपोर्ट को पंख लगाने की तैयारी में है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2006 में ओमान ने अमेरिका के साथ डील की थी और उसके इतने सालों बाद अब ओमान किसी देश के साथ ऐसी डील कर रहा है तो वो देश भारत है। ये डील कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक इकोनॉमिक ब्रह्मास्त्र है। इसके तहत भारत से ओमान जाने वाले 99% उत्पादों पर 0 टैरिफ लगेगा। वहीं बदले में ओमान से आने वाले 95% सामानों पर भी भारत सरकार टैक्स में भारी छूट देगी। साल 2024 से 25 में भारत और ओमान के बीच $10.5 अरब का व्यापार हुआ था। इसमें भारत ने करीब $4 अरब का सामान भेजा और $6.5 अरब का सामान आयात किया था। इस डील से भारत के सर्विस सेक्टर को ऐसा बूम मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस वक्त पश्चिम एशिया में करीब 6.75 लाख भारतीय शान से काम कर रहे हैं। ओमान पूरी दुनिया से करीब $12.52 अरब की सर्विसेज खरीदता है और इसमें भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। मतलब हमारे देश के जेम्स एंड ज्वेलरी, चमड़ा उद्योग, कपड़े, ऑटोमोबाइल और सबसे अहम आयुर्वेद को ओमान के रूप में एक पूरा का पूरा नया बाजार मिल गया है। लेकिन इस डील के पीछे की जो सबसे बड़ी कूटनीति है वो व्यापार से भी कई गुना बड़ी है और वो कूटनीति जुड़ी है सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट से। जैसा कि हमने पहले बताया, हॉर्मुज जलड मरु मध्य के उत्तरी हिस्से पर ईरान का कंट्रोल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके दक्षिणी हिस्से पर किसका कंट्रोल है? ओमान का। जी हाँ, ओमान का इस रास्ते पर बहुत बड़ा दबदबा है। ओमान भले ही UAE या कतर जितना बड़ा तेल उत्पादक ना हो, लेकिन उसकी लोकेशन उसे इस पूरे खेल का सबसे अहम खिलाड़ी बनाती है। भारत ओमान से भी तेल और LNG खरीदता है। अब जब भारत ने ओमान के साथ इतनी गहरी दोस्ती कर ली है तो इसका मतलब साफ है कि अगर भविष्य में हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ब्लॉक भी हो जाता है तब भी ओमान के बंदरगाहों के जरिए भारत की सप्लाई चेन कभी नहीं टूटेगी। ओमान भारत के लिए एक ऐसा लॉजिस्टिक सपोर्ट और एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनर बन गया है जो किसी भी संकट में ढाल बनकर खड़ा रहेगा। और दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं है, जमीन पर निवेश के रूप में दिख रही है। हाल ही में नई दिल्ली में ओमान दूतावास ने एक बहुत बड़ा इवेंट किया। इसमें $4.5 मिलियन का एक जबरदस्त समझौता हुआ है। ओमान के सोहार में एक विशाल एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम बन रहा है। लाडायन, ओमान एल्यूमिनियम रोलिंग कंपनी OARC और मदायन जैसी कंपनियों ने भारत के उद्योगपतियों को सीधे न्योता दिया है। ओमान में उच्च गुणवत्ता वाला एल्यूमिनियम है, सस्ती ऊर्जा है और दुनिया भर में माल भेजने के लिए बेहतरीन बंदरगाह है। भारत की मल्टी बॉन्ड मेटल LLC ने $4.5 मिलियन के निवेश से ओमान में 8,000 टन क्षमता वाला कोटिंग और लैमिनेशन प्लांट लगाने का MOU साइन कर लिया है।
ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सामान बेच नहीं रहा है, बल्कि दूसरे देशों में जाकर अपनी इंडस्ट्रियल ताकत का झंडा भी गाड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, जहां व्यापार होता है वहां सुरक्षा सबसे पहले आती है, और सुरक्षा के मामले में आज का भारत किसी पर निर्भर नहीं है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे सुनकर हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा हो जाएगा। पश्चिम एशिया के इस खतरनाक माहौल के बीच जहां महाशक्तियां भी अपने जहाज भेजने से कतरा रही हैं, वहां भारत और ओमान की सेनाएं एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जी हां, हाल ही में ओमान में भारत की 2 इंडियन मोबाइल ट्रेनिंग टीम IMTT ने एक बहुत ही खास मिलिट्री ट्रेनिंग को अंजाम दिया है। इस पूरी ट्रेनिंग का नेतृत्व भारत के इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय IDS ने किया। इस ट्रेनिंग का लेवल आप इसी से समझ लीजिए कि इसमें ओमान की रॉयल आर्मी, रॉयल नेवी, रॉयल एयरफोर्स और ओमान के रक्षा मंत्रालय के करीब 110 बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जांबाजों ने इन ओमानी अधिकारियों को ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और जॉइंट लॉजिस्टिक्स की बारीकियां सिखाईं। ये कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं थी। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को देखते हुए ये ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये मैसेज है कि समंदर में अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो भारत और ओमान की सेनाएं एक साथ मिलकर किसी भी स्थिति को हैंडल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में 18 मई को ओमान के विदेश मंत्री सैयद बदर बिन हमद अल बुसैदी से फोन पर लंबी बातचीत भी की थी। इन मुलाकातों और ट्रेनिंग के पीछे एक बहुत गहरी और आक्रामक रणनीति काम कर रही है। और अगर आपको लगता है कि भारत सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित है, तो अरब सागर की लहरों की तरफ देखिए। वहां इंडियन नेवी का ऐसा भौकाल कायम है कि किसी की हिम्मत नहीं जो भारतीय जहाजों की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। पश्चिम एशिया में जब से तनाव बढ़ा है, भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी के पास अपने वॉरशिप्स की तादाद अचानक से बढ़ा दी है। इंडियन नेवी ने मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट के तहत 2019 से ही इस इलाके में अपने युद्धपोत तैनात कर रखे थे। पहले यहां एक वॉरशिप रहता था, फिर इसे बढ़ाकर 3 किया गया, और अब ताजा हालात को देखते हुए भारत ने इस पूरे इलाके में अपनी नौसैनिक ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी इलाके में कई भारतीय जहाज मौजूद हैं, और इन जहाजों को एस्कॉर्ट करने यानी पूरी सुरक्षा के साथ वहां से निकालने का काम हमारे जांबाज वॉरशिप कर रहे हैं। ओमान की खाड़ी में भारत का ऑपरेशन संकल्प और अदन की खाड़ी में एंटी पायरेसी ऑपरेशन पूरी ताकत से चल रहा है। आज भारतीय नौसेना सिर्फ ओमान ही नहीं, बल्कि सेशेल्स, मालदीव, अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी तक अपने मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट के तहत तैनात है। समंदर में चाहे समुद्री लुटेरों का खतरा हो या किसी सुपर पावर की धौंस, भारतीय नौसेना ने साफ कर दिया है कि हमारे हितों से टकराने की भूल कोई ना करे। विदेश मंत्रालय ने भी साफ शब्दों में दुनिया को बता दिया है कि भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम रखने के लिए मुस्तैद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से भारत ने ओमान के बंदरगाहों का इस्तेमाल करके अमेरिका और ईरान दोनों के दबाव को दरकिनार कर दिया है, क्या यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है? क्या आपको लगता है कि भारतीय नौसेना की ये आक्रामक गश्त दुनिया को भारत की असली ताकत का एहसास करा रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वंदे मातरम।